ही वाक़ो सरदार चांडियो करायो आहे। सरदारनि जा किराए जा कातिल हमेशह ईअं कंदा रहनि था। उन्हनि खे का गैरत ऐं शर्म न आहे जेके ॿारनि ते हमिलो कनि। IG पुलिस साहब पंहिंजी पुलिस खे चओ त क़िबिलो दुरुस्त करे। हमिलो बि असांजे माण्हुनि ते, FIR बि असां ते। हमिलो कंदड़नि ख़िलाफ़ FIR बि नथी कटी वञे। हीउ किथां जो इंसाफ़ आहे? जेकॾहिं पोइ बि इंसाफ़ नथो थिए त आउं लानत थी विझां अहिड़नि सीटनि ते वेठल उन्हनि ऑफिसरनि ते। सिंध पुलिस ते जागीरदारनि ऐं सरदारनि जो प्रेशर आहे। SSP दादू सरदारनि खे ख़ुशि करणु चाहे थो। जेकॾहिं असांजे केस जी FIR दाख़िल न कई वई त ईद खां पोइ हाई कोर्ट वेंदासीं। असांखे कोर्टनि मां इंसाफ़ जी पूरी उमेद आहे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार सिंध जी न्याणी उमेरोबाब चांडियो मेहर में पंहिंजी रहाइश गाह ते हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंदे कयो। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेरोबाब आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब सिंध का शऊर जो 6 सालों से मेरे साथ खड़ा है। सुबह के टाइम आज ये बच्चे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, इनमें से ये जो 2 छोटे बच्चे हैं, हमारे केस में जो आई विटनेस जिनका नाम मंजूर चांडियो है, जो बाबा के कज़न भी लगते हैं, ये उनके बेटे हैं। ये जब सुबह तकरीबन 8:15 बजे का ये वाक़या है, स्कूल के टाइम पे ये अपने स्कूल जा रहे थे तो इनको थ्रेट किया गया है, इनको मारा पीटा गया है, इन पे फायरिंग की गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन सा कानून है? क्या हम जंगल में रहते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? ये छोटे बच्चे या खुद भी गवाही दे रहे हैं। इसके छोटे बच्चे के कान खींचकर इसको ये बोला गया है कि तुम अपने वालिद को मना करो कि मेहर के शहीदों के केस में अगर उसने गवाही दी तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। मैं चाहूंगी कि ये एक छोटा बच्चा है, ये भी सिंधी में टॉक करेगा और ये बताए कि इसको क्या बोला गया। मुझे पीए ना चयन मुखे त तुंहिंजो पीउ मेयर जे 3 शहीदनि जे नाले गवाही ॾींदो त तोखे ऐं तुंहिंजे पीउ खे असां क़त्ल करे छॾींदासीं। असां IG ऐं SP खे गुज़ारिश आहे त असां FIR नाज़रीन, पाण तफ़सीली ख़बर शामिल कंदासीं मेहरमान सिलसिला TV जे नुमाइंदे इस्माइल चांडियो जी रिपोर्ट मूजिबि। सिंध न्याणी उमेरोबाब चांडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वधीक ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असांजा मुख़ालिफ़ PPMPS सरदार चांडियो ऐं बुरहान चांडियो असांजे शाहिदनि खे हिरासत करण लाइ ॿारनि ते हमला कराए रहिया आहिनि। स्कूल वेंदड़ ॿारनि खे रस्ते में रोके उन्हनि ते तशदुद कयो वियो आहे ऐं उन्हनि खे चयो वियो त तव्हां पंहिंजे वालिदिन खे चओ त अगरि जे केस में शहादती ॾींदव त तव्हांखे बि क़त्ल करे छॾींदा। उमेरोबाब वधीक मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त वाक़े वारे हंध खां पुलिस खे हिकु वेपन हथियार पिणु मिलियो आहे जेको पुलिस जे कब्ज़े में आहे। चयो त असांजे रिश्तेदार सरदार चांडियो खे तशदुद करे रतो रत पिणु कयो वियो आहे ऐं असां जॾहिं पुलिस खे चऊं था त असांजे वाक़े जी FIR कटे जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि त पुलिस असांजी FIR कटण लाइ तयारु न आहे। ऐं SSP दादू चए थो त ॿिन्ही धुरियुनि ते FIR कंदासीं जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। पुलिस सरदारनि ऐं जागीरदारनि खे ख़ुशि करे रही आहे। उमेरोबाब चांडियो मीडिया सां वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त जे अगरि असांजे केस जी FIR दाख़िल न कई वई त ईद खां पोइ हाई कोर्ट वेंदासीं। असांखे कोर्टनि मां इंसाफ़ जी पूरी उमेद आहे। मैं पूछना चाहती हूँ कि IG सिंध पुलिस साहब, हम कहाँ रहते हैं? क्या आप लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते? वजह यह है कि अभी जागीरदारों सरदारों के खिलाफ इंशाल्लाह फैसला आना है। मैं पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान की अदालतों में, मुझे यकीन है, इसीलिए मैं 6 सालों से चल रही हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचा को इसी लाकानूनियत की वजह से बेदर्दी से कत्ल किया गया। सिंध पुलिस और हमारा इंसाफ का निज़ाम है, अगर फौरी तौर पे इंसाफ हो जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे वाक़यात होना बंद हो जाएंगे। मैं अपने बुज़दिल दुश्मनों को बोलना चाहती हूँ कि मैं सिंध की बेटी सीना तान के आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। अगर इतनी हिम्मत है, आकर मुझे कत्ल करो, आकर मुझे मारो, मुझ पे हथियार चलाओ, पर ये छोटे बच्चे, इन पे हथियार चलाना, इन पे फायरिंग करना, कौन सी ये गैरत है? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी ये आपकी गैरत है कि आप छोटे बच्चों पे अब फायरिंग करना शुरू हो गए? जब मैं आपके मुकाबले में खड़ी हूँ तो आकर मुझसे मुकाबला करे। मैं अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ, जागीरदारों सरदारों को, कि मैं नहीं डरती। इन छोटे बच्चों को भी आप नहीं डरा सकते क्योंकि हम हक के साथ खड़े हैं। आप देखें, सुबह के तकरीबन 8:15 बजे का वाक़या है, अभी तक सिंध पुलिस ने कोई FIR नहीं काटी।
अभी तक सिंध पुलिस हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जागीरदार सरदार, इनकी हुकूमत है, ये लोग नहीं चाहते कि एफआईआर कटे, ये लोग अपने लोगों को सपोर्ट करें। सरदार चांडियो ने पहले भी अबेटमेंट करके ये ऐसे वाकयात करवाए। आज भी अगर उसको जब फील हुआ है कि वो फंस रहा है, एविडेंस चल रहे हैं, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है हमारे पास, तो उसने ये वाकया करवाया है। और ये सरदारों के किराए के कातिल ये हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि इस मामले का नोटिस लें। एसएसपी दादू जो एफआईआर काटने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने डीएसपी से पूछें। जो डीएसपी साहब ऑन स्पॉट पहुंचे हैं तो वहां पे एक वेपन भी रिकवर हुआ है। वो लोग 15 लोग हैं, ये बच्चे 11 लोगों के नाम ले रहे हैं। 11 लोगों को हमने पहचाना है, 4 लोगों को हमने नहीं पहचाना। तो वो जो 15 लोग विद वेपन आए बच्चों का मुकाबला करने, बच्चों से लड़ने के लिए, जिनमें कोई गैरत नहीं है, जिनमें कोई शर्म नहीं है, जो बच्चों से लड़के समझते हैं कि वो बहादुर हैं, वो समझते हैं कि वो हमसे मुकाबला करेंगे, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि यही आप लोगों की हार है कि आज आप लोग बच्चों के सामने खड़े। यही बताना चाहती हूँ सिंध पुलिस को भी, जो होस्ट के नाखून नहीं ले रही। आईजी सिंध साहब अपनी पुलिस को बोले कि वो किबला दुरुस्त करे। जो ऐसे वाकयात की भी एफआईआर नहीं काट रहे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ शायद ये लोग भूल गए कि इन लोगों के सुप्रीम कोर्ट में भी चक्कर लगे थे। और ये ऐसा ना हो कि फिर भी मैं किसी भी ऑफिसर को नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। अभी ये ड्रामा रचा के ये बोल रहे हैं कि हम दोनों फरीकेन पे, दोनों पार्टीज पे एफआईआर काटेंगे। भाई एसएसपी साहब मुझे बताएं कि आप दोनों पार्टीज पे किस चीज की एफआईआर काटेंगे? जब नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, हमारे लड़के को जख्मी किया गया है, जब आपके डीएसपी साहब से पूछे कि उन लोगों का वेपन पुलिस ने रिकवर किया है। बड़ी बात यह है कि जब वो लोग पुलिस को देख के भागे हैं तो उनका एक वेपन रिकवर हुआ है स्पॉट पे। वो पुलिस ने वेपन कहाँ किया, वो किसके पास है वेपन? उसके बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं काटी जा रही, तो मैं लानत करती हूँ ऐसी सीटों पे जिस सीट पे बैठ के ये इंसाफ नहीं कर रहे, जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। मैं इनको बताना चाहती हूँ, कोई भी ऑफिसर हो, उनको हम नाइंसाफी नहीं करने देंगे। हम कानून के साथ खड़े, हम 5 सालों से यही चाहते हैं कि इंसाफ हो। अदालतों पे हमारा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेंगी। जब हम कानून की पासदारी, आइन की पासदारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ हम नाइंसाफी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब है कि अभी तक हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही, और एफआईआर काटने का शर्त ये रखा जा रहा है कि हम दोनों पार्टीज पे एफआईआर काटें, क्योंकि पुलिस पे प्रेशर है जागीरदारों और सरदारों का। ये लोग इतनी शायद हिम्मत नहीं रखते कि ये मेरिट कर सके, ये लोग इतनी जरूरत नहीं रखते कि ये मेरिट करके हमारी एफआईआर काटे। इसीलिए दोनों पार्टीज की एफआईआर काट के उन जागीरदारों को खुश करने के लिए एसएसपी साहब शायद ये बोल रहे हैं। मेरी उनसे ब्रीफली बात हुई है और मैंने उनको वाज़ेह ये बोला है कि एसएसपी साहब, मैं सिंध की बेटी हूँ, हम कानून और आइन की पासदारी करने वाले। अगर आपने कोई नाइंसाफी की तो हम ईद के बाद लाएअमल जोड़ेंगे, और अगर आपने कोई खुदा न खास्ता नाइंसाफी की जो हम नहीं करने देंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। कोई भी हो, हम उसको बख्श नहीं करेंगे। मेरा आखिर में यही पैगाम है कि इस वाकये की बेशक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, हमारी एफआईआर काटी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। ये ढोंगी पीर, मीर, सरदार, ये गद्दार बनाते हैं जो नस्लों को बीमार, बन के फिरते हैं ये पाक, बना के इनको अपने पैरों की खाक उड़ाएंगे हम। मुश्किल है ये कमाल, मगर कर जाएंगे हम। गब्रिल्ला दसना बुधनारो सिलसिला टीवी।